जय सिया राम दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि टाइम ट्रैवलिंग का उल्लेख जो है वो शिव पुराण में भी आया हुआ है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे जो दो इंस्टेंसेस स्पेशली टाइम ट्रैवलिंग के अभी जो फिलहाल ऑन टॉप ऑफ माय माइंड जो आ रहे हैं, उसमें से पहला तो ये है कि शिव जी और सती माता कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और शिव जी ध्यान मग्न थे एज यूजुअल। और फिर सती माता ने जब वो ध्यान से बाहर आए तो उनको पूछा कि स्वामी आप किसका ध्यान करते हैं? आप तो खुद स्वयं महादेव हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं आँख मूंद कर? तो उन्होंने कहा कि मैं राम का नाम लेता हूँ और मैं राम का ध्यान करता हूँ। तो सती माता के लिए वो जानती नहीं थी कि राम कौन है, क्योंकि सती माता जो है वो जब धरती नई नई बनी थी और जीवन स्थापना हुई थी धरती पर, तब की है वो। तो वो सतयुग का जस्ट स्टार्ट था और राम तो अभी युगों बाद, एक युग बाद त्रेता युग में आने वाले थे, वो भी हजारों लाखों सालों बाद आने वाले थे। तो जाहिर सी बात है उनको नहीं पता था कि राम कौन है। तो उन्होंने पूछा कि ये राम कौन है? तो शिव जी ने उनको बताया कि आगे जाकर त्रेता युग में विष्णु अवतार लेंगे, मानव शरीर धारण करेंगे राम बनकर। और उनकी सारी उन्होंने कहानी बताई। तो सती माता में क्यूरियोसिटी जागी कि भाई मुझे देखना है ये राम कैसे है, कौन है और कैसे है। तो शिव जी ने उनको दिखाया था। तो वो टाइम ट्रैवलिंग हुआ कि वो सतयुग के स्टार्ट से त्रेता युग में ट्रैवल करके गए जहाँ पे राम एक्चुअली थे। तो वो उन्होंने सती माता को दिखाया था और सती माता को समझाया था कि ये राम है और इनकी बीवी इनसे दूर हो जाएगी, सीता माता जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनको पाने के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का, कितना दुख राम ने अपने जीवन में झेला है, वो सारी चीज़ें बताई थी। और सती काफ़ी इम्प्रेस हुई। और फिर सती ने सोचा कि वो राम जी की परीक्षा लेगी। अब ये दूसरी दिलचस्प कहानी है टाइम ट्रैवलिंग की, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।